हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज वीडियो का 15 पार्ट होने वाला है। तो इस सीरीज़ जो राजस्थान ज्योग्राफी की चल रही, इसके अंदर देखो ये वाली वीडियो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ थोड़ा टाइम बाद आई है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट डिले हो गया। बट कोई नहीं, आप वापस कंटिन्यू रखेंगे। हर 3 दिन में वो वाली वीडियो या हर 2 दिन में वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। हमारा देखो मेन टारगेट क्या है, आरएस का टारगेट है। बट अगर राजस्थान के कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है, तो उसके लिए भी बहुत रिलेवेंट है और वहीं पे ही आ जाएगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस वाले सीरीज़ कराऊंगा तो आपको ध्यान पड़ेगा मैंने क्वेश्चन कहाँ से कराए और कहाँ से चीज़ें आती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर मिनरल्स ऑफ राजस्थान। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज मिनरल्स ऑफ राजस्थान पढ़ोगे तो आप इसको अगर समझोगे तो आप अच्छी तरह से इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ पाओगे। इंडस्ट्रीज़ पढ़ोगे तो बाद में आगे जो जो चीज़ें होती है, जो जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एनर्जी है, जो जो टॉपिक्स है, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि जो ज़मीन में से खोद के जो निकालते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं, ओर्स बोल सकता हूँ मैं। तो वो क्या क्या निकलते हैं राजस्थान देखो एक्चुअल में जितनी पुरानी जगह होती है ना, कहीं भी बताता हूँ, राजस्थान नहीं बता रहा पर्टिकुलर, कहीं भी दुनिया में जहाँ जितनी पुरानी जगह होगी ना, वहाँ पर उतने ज़्यादा मिनरल्स होंगे। और ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग बता दिया था, बिकॉज राजस्थान के अंदर अरावली है, क्योंकि अरावली मैक्सिमम राजस्थान के अंदर है और अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। तो क्योंकि पुरानी माउंटेन रेंज है तो यहाँ पर काफ़ी सारे अपन को यहाँ पर मिनरल्स भी मिलते हैं। फिर अगर मैं अरावली रेंज के ईस्ट वेस्ट साइड में जाऊँ तो हमारे पास खूब सारा जो स्टोन्स मिलता है अलग अलग टाइप का, ठीक है ना। किसी में कहीं पे नमक मिलता है, और राइट साइड में क्या उसके ऊपर ही सांबर लेक है, वहाँ पर खूब सारा नमक मिल जाता है। 55 में जाओ वहाँ नमक मिल जाता है। राइट साइड में जाओगे तो खूब सारा आपको यहाँ पर मेटल्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में पता चलता है कि मेवाड़ के अंदर अपने स्टार्टिंग से पता है जवार करके हमारे पास थी माइनिंग, तो वहाँ पर कॉपर मिल जाता है। ऊपर जाए तो कि झुंझुनू में कॉपर मिल जाती माइंस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, नागौर के अंदर, डीडवाना के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक ये पढ़ेंगे। इस वीडियो को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक में स्टोन्स और मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे के अंदर क्या पढ़ेंगे, थोड़े से इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो जो एक एक जगह पे इंपॉर्टेंट है। मतलब इंडस्ट्री जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है अपने पास, सोलर एनर्जी वाला जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज का पार्ट 1 ही है और आपसे बस एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वीके स्क्वायर RJ, ठीक है। इसका देखो अगर आपको नहीं मिले ना तो कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, नीचे देखो मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाओगे तो मेरे सीधा आप चैनल पर आ जाओगे। अभी वहाँ पर कोई 70-80 मेंबर्स जुड़ गए हैं। तो क्या जो भी चीज़ मैं बनाता हूँ ना, जो भी पढ़ाता हूँ, सबकी PDF वहाँ शेयर कर देता हूँ। और कुछ भी मतलब रिलेटेड एज अ कंप्लीट मतलब कह सकता हूँ करंट अफेयर रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है ना, मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, ताकि आपको क्या होगा, एक तरह से जो पढ़ रहे हो ना उस चीज़ की आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद मैं सीधे वो एक बुक भी निकालूंगा राजस्थान की, राजस्थान ज्योग्राफी की। तो आप वो भी अगर परचेज करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज मैं वो बिल्कुल एज ए कह सकता हूँ कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी लैंग्वेज में दिखूंगा और एकदम सारा मैपिंग से करूँगा, ठीक है। तो मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो भले देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो पढ़ेंगे मिनरल्स ऑफ राजस्थान। इन राजस्थान मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्टोन्स एंड अदर स्टोन्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में 2 टाइप में डिवीजन किया हुआ, या तो पत्थर या पत्थर के अलावा। अब पत्थर के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं। अब नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और मेटलॉइड्स मतलब मेटल्स क्या क्या होता है, तो देखो मेटल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं धातु, और नॉन मेटल मतलब अधातु। कहने मतलब मेटल मतलब जो ठोस होता है, जैसे कड़क, जैसे लोहा हो गया, अपने कॉपर हो गया, AU मतलब गोल्ड हो गया, AG मतलब हमारे पास सिल्वर हो गया। नॉन मेटल मतलब जैसे बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम नहीं कह सकता मैं, कैल्शियम नहीं कह, हाँ मतलब कैल्शियम कह सकता हूँ, कैल्शियम पत्थर में आते हैं। मेटलॉइड्स मतलब दोनों का मिक्सचर, ठीक है। मतलब कैसे, जिससे सिलिकॉन जैसा है, जैसे जर्मेनियम है, जिससे मतलब ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स मेटलॉइड्स के होते हैं। तो ये हमारे पास अदर देन स्टोन्स में आते हैं। तो अभी हम स्टोन्स और अदर देन स्टोन्स दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पहले ये चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे उससे थोड़ा सा एक डिटेल पढ़ाता हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या होता है। मतलब राजस्थान शोज मेजर इंपॉर्टेंस इन ओवरऑल GDP ऑफ द राजस्थान। मतलब राजस्थान का जो मिनरल्स है, यहाँ पर देखो मिनरल लेना था कि राजस्थान मिनरल्स मेजर इंपॉर्टेंस इन ओवरऑल GDP ऑफ राजस्थान। कह रहे हैं मतलब राजस्थान की जो GDP है उसके अंदर राजस्थान का जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट एक प्ले करता है वो क्या, राजस्थान के मिनरल्स, ठीक है। इसमें सम मेजर मिनरल्स आर प्रोड्यूस इन गिवन बिलो। मतलब कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे पास मिनरल्स है जो पूरे इंडिया के अंदर 99+% या कई जगह 100% भी इंडिया में ही होते हैं, मतलब राजस्थान में होते हैं। तो राजस्थान की यहाँ पर मोनोपोली इन द सेंस क्या बोलते हो, लीड कर रहे हैं। मोनोपोली नहीं कह सकता मैं,
मोनोपोली तब होती है जब दूसरे के पास भी सामान होता है, यहाँ पर दूसरे के पास सामान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सोली राजस्थान के पास ही है। ठीक है, तो पहला क्या है, लेड एंड जिंक। ठीक है, लेड को अपन अगर साइड फॉर्म में लिखूँ तो इसको लिखते हैं यहाँ पीबी, और जिंक को लिखते हैं ZN। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज मत होना, ये लिखते हैं अपन यहाँ पर सिंबल के अंदर, लेड एंड जिंक होता है। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड रिजर्व मतलब कितना सोचा हुआ है कि यहाँ पर है, तो 75 मिलियन टन्स अपने पास पड़ा है, लेकिन एनुअल हम कितना निकालते हैं, 2.65 मिलियन टन्स। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है 98% ऑफ प्रोडक्शन शेयर ऑफ इंडिया टोटल रिजर्व, मतलब पूरे इंडिया में जितना लेड और जिंक निकलता है उसको 98% राजस्थान में निकलता है। तो आपको ये ध्यान पड़ गया कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है राजस्थान के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए लेड एंड जिंक के बारे में, क्योंकि इंडिया का 98% राजस्थान में बनता है। फिर बाद में बात करेंगे जिप्सम की। अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम ऐसा है कि जैसे आपने अपने घरों में पीओपी कराई होगी या बाहर चूना आता है, तो वो जो क्या बोलते हैं, जो पट्टी के पेपर, जो चूना जा टाइप आता है ना, जो मतलब पुट्टी लगाते हैं अपन ऊपर पीओपी के अंदर, वो होता है जिप्सम, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी यूज़ कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड है 70 मिलियन टन्स, और रोज़ हर साल एनुअल कितना होता है, 2.90 मिलियन टन एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि 92% ऑफ प्रोडक्ट शेयर ऑफ इंडिया टोटल रिजर्व, यहाँ पर 92% मतलब इंडिया का टोटल 92% जिप्सम राजस्थान में निकलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने लिखी है ना, चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना अच्छी तरह से। फिर रॉक फॉस्फेट। अब रॉक फॉस्फेट मतलब देखो, फॉस्फेट तो आपको पता होता है क्या होता है, पीबी की बात करते हैं इसको। ठीक है ना, पीबी नहीं कह सकता मैं, फॉस्फेट हम पी से लिखते हैं इसको, फॉस्फेट होता है हमारे पास। रॉक फॉस्फेट मतलब जो मिट्टी वाला मिलता है, तो इसका एक्सपेक्टेड 60 मिलियन टन है, निकाला जाता है 1.2 मिलियन टन, और 93.8% इंडिया का टोटल रिजर्व ये लिखता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ट्रेंड्स देख रहे हो कि जैसे हमारे पास एस्टिमेटेड इतना बताया और उसका देखो 1% क्या, आधा परसेंट भी मतलब हम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा भरा है। अब ऐसे देखो, सिंपल सी चीज़ है, ये सारा निकाल जाता बचेगा क्या इसीलिए थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो ये बैठेगा। ठीक है, और इसके बाद में है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का सीधा सा मैं हिंदी में बोलूँ तो चूने को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन भी राजस्थान में काफ़ी निकलता है। अपने यहाँ पर 1990 मिलियन टन है, बहुत ज़्यादा है। निकाला कितना जाता है, 22 मिलियन टन, और इंडिया का 65% ये रिजर्व लेके बैठता है। तो इसका मतलब इससे क्या दिख रहा है कि इंडिया का मतलब लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है किसका, लाइमस्टोन मतलब चूने का, वो भी कौन सा हो गया, राजस्थान। तो राजस्थान इस चारों जो चीज़ें बताई ना, चारों चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टैंड रखता है। ठीक है ना, इंडिया के अंदर, क्योंकि चारों चीज़ों में कोई पूछना जाए तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो राजस्थान रखता है। ठीक है, और बाकी बात करेंगे कि मतलब इसका अगर मैंने जो बताया ना, ये तो मैं आपको बेसिक बताया। अब एक लिस्ट मैंने बनाई है जिसमें वेयर मिनरल्स राजस्थान हैज़ हेजीमोनी इन कंट्री। हेजीमोनी का मतलब ये होता है लीडिंग, मतलब राजस्थान लीडिंग नहीं कह सकता कि राजस्थान की हेजीमोनी मतलब राजस्थान ही है और कोई नहीं है, ऐसा मतलब लीडिंग मतलब क्या होता है, वो लीड करता है। ठीक है ना, तो लीड वाला मैंने बाद में बनाया हुआ है, इसमें हेजीमोनी मतलब राजस्थान ही है, राजस्थान में ही है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है हमारे पास, राजस्थान का है जैस्पर। जैस्पर 100% राजस्थान बनाता है, वोल्सनाइट भी राजस्थान बनाता है, सिल्वर राजस्थान बनाता है, जिंक सबसे ज़्यादा राजस्थान बनाता है, रॉक फॉस्फेट हो गया, जिप्सम बताया मैंने आपको, मार्बल स्टोन इंडिया का 90% राजस्थान बनाता है, लेड 85% बनाता है, एस्बेस्टोस अभी बताऊँ आगे, फोटोज बताऊँगा क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स, 84% राजस्थान का बनता है, सिल्वर 76%, तो राजस्थान का सिल्वर 76% यहाँ बनता है। टंगस्टन भी यहीं पे होता है 75%। टंगस्टन क्यों यूज़ होता है, तो टंगस्टन क्या चीज़ होती है, देखो आज के टाइम में तो जो बल्ब आते नहीं है, पहले जब टाइम में जो बल्ब आते थे येलो वाले, उसके अंदर बीच में क्या होता था, आपको फिलामेंट दिखता था, तो टंगस्टन वो फिलामेंट होता है, क्योंकि ये मेटल होता है, ये थोड़ा हीट ज़्यादा ले सकता है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, वहाँ जब लगता है ना उसके अंदर बल्ब के अंदर, तो जितनी हीट आती है उसकी क्या ग्लो करता है और ये जलता नहीं। तो टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और 75% राजस्थान के अंदर निकलता है। फिर सैंडस्टोन 70% सैंडस्टोन यहाँ पर है। ठीक है, फिर फेल्सपार 68%, और स्टोन्स ऑफ ऑल काइंड मतलब स्टोन्स ऑफ ऑल काइंड्स टुगेदर 65%, मतलब अगर इंडिया का सारे स्टोन्स में अगर एक साथ ले लूँ तो 65% स्टोन्स ऑफ ऑल काइंड्स आर टुगेदर इन राजस्थान। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई ना, इसमें क्या राजस्थान लीड रखता, मतलब लीड नहीं कह सकता मैं, लीड तो है ही है, बट मैक्सिमम इसी पे ही मिलेगा, यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी सब जगह ये राजस्थान नहीं हुआ तो सबकी कमी हो जाएगी, और इन चीज़ों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सबके बिना काम चलता नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर सिल्वर डबल डबल लिखा हुआ है, तो ये सिल्वर आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिल्वर जो 97% है ना, ये हटा देता हूँ, सिल्वर 99.7% सिल्वर यहीं पर बनता है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनरल्स वे राजस्थान हैज़ इंपॉर्टेंस इन द कंट्री। अब मिनरल्स जहाँ पर राजस्थान की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया में मान लेते हैं 100% कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, अब उस 100% में से
सबके मान लो 10-10% है, तो उसमें से अगर इंडिया राजस्थान 15% कर रहा है, 20% कर रहा है, तो राजस्थान की इंपॉर्टेंस हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान का बहुत अच्छा पार्ट देगा। तो ऐसा देखें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ निकलता है, राजस्थान भी निकल मतलब राजस्थान काफ़ी जगह निकलता है कॉपर। एक तो आप जानते हैं मेवाड़ हिल्स के अंदर निकलता है, मतलब जो उदयपुर वाला एरिया का है, ऊपर थोड़ा झुंझुनू चूरू वाला साइड है, खेतड़ी वाला जो बोलते हैं हम, वहाँ निकलता है। तो इंडिया का मतलब टोटल 40% कॉपर यहाँ पर निकलता है राजस्थान में। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे क्लोरीन है, बेरिलियम है, जो मतलब नॉन मेटल होते हैं, वो 24% निकलता है। माइका देखो मिट्टी को बोलते हैं माइका, माइका 20.7% होता है। सीमेंट 15% है, सीमेंट का भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, राजस्थान में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। और 9% इंडिया का सॉल्ट कहाँ पर निकलता है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज सॉल्ट की बात करें तो पंचपदरा की बात करेंगे हम, यहाँ पर सांबर लेक की बात करेंगे, यहाँ पर डेगाना के अंदर लेक्स की बात करेंगे। तो ये हमने वैसे पढ़ा था, बट यहाँ पर क्या उसका इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से हम वापस क्या रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनरल्स में राजस्थान हैज़ डेफिशिएंसी इन द कंट्री, मतलब ऐसे मिनरल्स जहाँ पर राजस्थान के अंदर कमी है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राजस्थान प्रोड्यूस कंट्रीज आयरन, पेट्रोलियम, ग्राफाइट, डोलोमाइट एक्सेट्रा, मतलब जो आयरन है, लोहा, राजस्थान में लोहा बहुत कम पड़ता है, और पेट्रोलियम भी कमी है, ग्राफाइट की कमी है, डोलोमाइट की कमी है। पेट्रोलियम को देखो अभी मैं जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा पेट्रोलियम अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलते साइड। तो पेट्रोलियम से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अगर एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में सोचे कि मैं बनाऊँ तो क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल दो राजस्थान प्रोड्यूसेस 2 लाख बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे विच इज़ अराउंड 30% ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपके मन में कि सर अगर सेकंड नंबर राजस्थान आ रहा है ऑयल प्रोडक्शन में, तो फर्स्ट नंबर कौन आता है, तो देखो फर्स्ट नंबर मुंबई आता है, जिसके अंदर मुंबई हाई करके आपको जाना है, जो समुद्र के अंदर, वो सबसे फर्स्ट नंबर रैंकिंग है, ठीक है। तो अगर कंट्री देखो जाऊँ तो राजस्थान कितना बनाता है, कंट्री का 30% बनाता है, ठीक है, जो कि 2 लाख बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे, एक दिन में 2 लाख बैरल्स बना देता है, जो कि कहाँ पर काफ़ी सारी जगह है, बाड़मेर कुचामन वाली सिटी हो गई अपने पास, नीचे विद्यांचल वाला हो गया, ठीक है, ऊपर चले जैसलमेर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म अलग नाम से बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली है पेट्रोलियम क्या है, HC मतलब CH होता है, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के रिसोर्स देखते हैं, तो राजस्थान हैज़ 4 ऑयल बेस, मतलब राजस्थान में 4 ऑयल बेस हैं, जिसमें ऑफ विच 3 हैव बीन अपग्रेडेड टू कैटेगरी 1, दैट इज बॉम्बे हाई, असम एंड गुजरात, ठीक है। इनमें से 3 हमको कैटेगरी 1 में कर दिया, जिसमें जिस कैटेगरी में बॉम्बे हाई, असम और गुजरात वाला आता है, जो मेन है, तो उस वाली कैटेगरी में 3 को हमने कर दिया, एक को हो जाएगा बाद में जैसे टाइम बीतेगा। तो देखो यहाँ पर पहला क्या है, जैसलमेर ब्रांच। तो जैसलमेर बेसिन है, इसमें सिर्फ जैसलमेर और बाड़मेर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो जो चीज़ें लिखी हुई ना, आपको ये अच्छी तरह से याद रखनी, ठीक है ना। मैं भी इसकी जस्ट नेक्स्ट में मैप है, तो मैप के साथ में ही बताऊँगा आपको, ठीक है। तो जैसलमेर बेसिन सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आता है, ठीक है। और इसकी कंपनी कौन इसको मतलब कह सकता हूँ कि मैनेज करी, या उसका जो अफेयर्स होता है मेंटेन कर रही है, वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड फोकस एनर्जी यूके। तो इंडिया की कौन सी कंपनी होगी, ऑयल इंडिया, और यूके की कंपनी है फोकस एनर्जी, दोनों मिलकर कौन से करे, जैसलमेर बाड़मेर वाला। तो ये हमारे पास लगभग ये वाला इलाका है, ठीक है ना। तो ये वाला इलाका है जैसलमेर बाड़मेर वाला। फिर बात करेंगे दूसरा बाड़मेर बेसिन। तो बाड़मेर एंड जालो, जो कि क्रेन एनर्जी स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड की जो अपने पास कंपनी है क्रेन एनर्जी या कैरन एनर्जी, वो उसको मेंटेन कर रही है। तो बाड़मेर और जालोर के अंदर, तो बाड़मेर जालोर की जब बात करेंगे तो ऑलमोस्ट ये वाला हमारे पास इलाका है, कौन सा वाला, ये वाला इलाका है, ठीक है, ये वाला तो ये हो गया। फिर बाद में बात करेंगे तीसरा, विच इज़ बीकानेर नागौर ब्रांच, जो कि बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ठीक है, ये एसर ऑयल महाराष्ट्र वो कंट्रोल करता है, कौन सा, बाड़मेर और नागौर। तो बाड़मेर नागौर वाला बात करें तो हमारे पास लगभग ये हमारे पास ये वाला इलाका है, ठीक है ना। और थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट ला सकता अपन, ये हमारे पास काफ़ी बड़ा पार्ट। फिर फोर्थ हमारे पास है विंध्याचल बेसिन, जो कि बेसिकली हड़ौती रीजन है, ठीक है ना। तो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, तो हमारे पास लगभग ये वाला इलाका है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन मन में आता है कि सर सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोडक्शन होती है, तो आपको ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है बाड़मेर वाली ब्रांच में, या बाड़मेर सांचौर ब्रांच या बाड़मेर बेसिन, सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर अगर पूछा जाए, तब इसका आंसर क्या करोगे, बाड़मेर सांचौर। अब इसको जालोर बोल सकते हैं, सांचौर बेसिन, तो इसको बाड़मेर सांचौर ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। सांचौर अभी नई डिस्ट्रिक्ट बनी। तो 4 हमने पढ़े, एक तो जैसलमेर बेसिन पढ़ा, जो जैसलमेर और बाड़मेर में है, जिसको कौन कंट्रोल करता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और फोकस एनर्जी यूके।
दूसरा पड़ा बाड़मेर सांचौर बेसिन, जो कि बाड़मेर और जालोर के अंदर है, जिसको क्रेन एनर्जी स्कॉटलैंड करता है। फिर बीकानेर नागौर बेसिन, तो बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जो कि आईसर महाराष्ट्र करता है। और लास्ट में है विध्यान बेसिन, जो कि हड़ौती, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली और जो भी हमारे पास आते हैं हल्के फुल्के। तो ये मैपिंग में है, थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा आपको, तो आप इसको फ्यूचर में कर सकोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोन्स मिनरल्स या स्टोन इन राजस्थान। अभी राजस्थान के अंदर स्टोन्स मिलते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, स्टोन्स। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे कि मान लेते हैं रेड स्टोन, और आगे मैच द फॉलोइंग दे देंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट। आपको ये रटना ही पड़ेगा, कोई उसका ऑप्शन नहीं है, कोई इलाज नहीं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जैसलमेर। तो जैसलमेर का सबको पता है, देखो मेरे हिसाब से इतना मुझे पता है, ये जैसलमेर का सबको पता होगा कि जैसलमेर में येलो स्टोन होता है। ठीक है, तो जैसलमेर का क्या है, येलो कलर मार्बल। फिर भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में ब्लैक मार्बल। जालोर के अंदर पिंक मार्बल। नागौर के अंदर वाइट। नागौर में वाइट क्यों, बिकॉज नागौर में मकराना मिल, मतलब वो मकराना नहीं कह सकता, मकराना नहीं कह सकता मैं, मतलब मकराना वाले जो वाइट होते हैं ना पत्थर, वाइट पत्थर, मार्बल्स, वाइट मार्बल, वो वहाँ मिल जाएंगे। फिर ग्रीन कलर के मार्बल कहाँ मिलते हैं, उदयपुर में मिलते हैं। फिर रेड कलर और क्या कलर, मतलब गेरुआ कलर बोलते हैं, वो चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। और प्रॉपर रेड स्टोन करौली में मिलेंगे। ग्रे स्टोन अलवर में मिलेंगे। कोटा स्टोन तो कोटा में मिलेगा। फिर ब्राउन पिंक स्टोन जोधपुर में मिलेंगे। जोधपुर का पता है, जोधपुर की आप कभी घर गए हुए जाओ जोधपुर में, तो वहाँ सारी बिल्डिंग देखो पिंक और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर के अंदर मकान, पत्थर बनी हुई। और हमारे यहाँ पे भी नींवें बनाती है, मतलब जो नीचे बेस होता है मकान का, वो भी उससे बनता है। फिर पिंक ब्लैक ग्रेनाइट अजमेर में मिलता है। ठीक है, तो ये देखो ये सारी याद है। देखो इसमें याद करने का ये है, उसको 50 आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे कन्फ्यूज होते रहोगे। ठीक है ना, तो इसको मैंने स्लाइड दे दूंगा, ये आप उसमें देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, एक एक जो मिनरल्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स, हमने पहले स्टोन पढ़ लिया, अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और स्टोलेट्स, मतलब अदर देन स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राजस्थान में कहाँ पर है, राजस्थान उसका क्या स्टैंड रखता है, अगर कह सकूँ इंडिया के अंदर लेवल में। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉपर से। कॉपर इसलिए स्टार्ट करूँ, कॉपर हमारी हिस्ट्री से ही पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, मेवाड़ की हिस्ट्री से। ठीक है, विथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इट्स वायर एंड गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिव, इट इज़ वैस्टली यूज इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। तो सिंपल सा चीज़ है, मतलब कॉपर देखो क्यों यूज होता है, आपने जब भी देखते हो अपने घर पे जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है, तार है, उन तारों में कॉपर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, कुछ रीज़न होगा ना, कोई दूसरा मेटल नहीं ला सकते। कॉपर का देखो ऐसा यूज़ है कि कॉपर एक तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल के अंदर भी दो टॉपिक होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल। क्या होते हैं, दोनों लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो होता है मेलिएबल और दूसरा होता है डक्टाइल। ठीक है, तो मेलिएबल का मतलब इसको जितना ठोक ठोक के हम इसको पतला कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब भी वही होता है लगभग, बट डक्टाइल में क्या होता है, इसकी आवाज़ भी आ सकती है। तो ये जो कॉपर होता है सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल, मतलब अगर बड़ा सा पार्ट होगा ना, उसको ठोक ठोक के हम एकदम पतला कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और दूसरा ये प्रॉपर्टी है कि ये सबसे ज़्यादा गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, इसलिए क्या है, हम इसको तारों के अंदर या इलेक्ट्रिक अप्लायंस में इसको यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से ट्रांसफर हो सके। सो इसलिए लिखा हुआ है कि इट इज़ वास्टली यूज इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पर अपने सामने देखो आसपास बिना बिजली का काम होगी, मतलब हर चीज़ बिजली से ही चल रही है और हर एक के अंदर जो तार लग रहा है कॉपर लग रहा है, तो कॉपर का इंपॉर्टेंस कितना हो गया। अब अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि सर यहाँ पर ऐसा है कि राजस्थान के अंदर आप बता रहे हो राजस्थान इंपॉर्टेंस है, तो इसका जो सोलली मतलब राजस्थान इंडिया के अंदर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट है सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करता है। तो जब ये ध्यान रखना कि कॉपर की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर रैंक पे है वो है झारखंड। ठीक है, और राजस्थान कहाँ आता है, सेकंड रैंक पे। ठीक है, झारखंड सबसे ज़्यादा कॉपर निकालता है और सेकंड नंबर निकालता है राजस्थान। तो ये सिंपल चीज़ है। तो यहाँ में लिखा है झारखंड इज द फर्स्ट इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड राजस्थान इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोटल। ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान की इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट हमारे पास कॉपर की जो माइन है वो इंडिया के, मतलब इंडिया के लार्जेस्ट कॉपर माइन कहाँ पर है, राजस्थान में। हालांकि झारखंड के बाद में निकालता है, बट झारखंड में ऐसे पर्टिकुलर जगह पर अलग अलग जगह फ्रेगमेंटेड है, मतलब अलग अलग है। बट अगर यहाँ पर राजस्थान की बात करूँ तो एक ऐसी जगह है जिस जगह का नाम क्या है, खेतड़ी। अब खेतड़ी जब बात करूँगा तो खेतड़ी से आपको ध्यान पड़ जाएगा मैं झुंझुनू की बात कर रहा हूँ। झुंझुनू के अंदर खेतड़ी इलाका है, खेतड़ी हिल्स है, तो वहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, कॉपर माइंस है। ठीक है ना, ठीक है। फिर बाद में इसको खेतड़ी सिंगाना बोलते हैं जो कि झुंझुनू में, और उसी झुंझुनू को हम क्या बोलते हैं, कॉपर डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड एज ए कॉपर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉपर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाए तो आप आंख बंद करके झुंझुनू आंसर डाल देना। क्यों, क्योंकि झुंझुनू में खेतड़ी
करके जगह है, सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना। तो वहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट कॉपर माइन मिल रही है। अब राजस्थान में डिपॉजिट कहाँ का ये भी देखते हैं कि द डिपॉजिट ऑफ कॉपर इन राजस्थान, तो झुंझुनू में है मदन कुंडन या कोलिहाल, बनावास, चांदमारी या ढोलामारी। तो ये देखो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे हैं अलग अलग जगह। मैंने बताया था फ्रेगमेंटेड होते हैं, हर जगह एक जगह इकट्ठा नहीं होता, अलग अलग जगह मिलता है। भीलवाड़ा की जब बात करेंगे तो देवपुरा, बनेरा। सिरोही की जब बात करेंगे तो बसंतगढ़। अलवर की बात करेंगे तो खोदारीबा। उदयपुर की बात करें तो अंजनी और बेदरवाड़ा और छारीमानपुरा। तो ये जगह हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको जस्ट पहले बताया था, हिस्टोरिकली बता रहा हूँ। तो ये बहुत पुराना जगह है। हिस्टोरिकल वैल्यूज जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ गणेश्वर। अब गणेश्वर हमने पढ़ा था IVC, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में अल्टरनेट पे चलने वाली एक मतलब सिविलाइजेशन है, जो कि बहुत पहले, आज कह सकता हूँ BC के अंदर चलती थी, ठीक है, जो कि खेतड़ी के नॉर्थ, मतलब खेतड़ी के ईस्ट में ही सिचुएटेड है, ठीक है। एंड इट इज़ द अर्लीस्ट इंडियन कॉपर माइनिंग टू IVC, जो कि 3000 से 1500 BC। अगर इसको मैं आज के टाइम में देखूँ कितने साल हो गए, तो देखो 3000 अगर मैं बांधता हूँ तो 3000 से जीरो आए, 3000 किलो ईयर हुए, और अब 2024 हुए, तो लमसम 5000 प्लस साल पुराना ही है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पुराने टाइम से देखिए गणेश्वर, तो यहाँ पर कौन सी साइड की बात करी, गणेश्वर की बात करी, कौन सा, कहाँ पर, खेतड़ी, जो कि ईस्ट है किसके, नॉर्थ राजस्थान के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टंगस्टन। अब मैंने आपको पहले बताया टंगस्टन क्या होता है, फिलामेंट्स के लिए यूज होता है। तो ओर ऑफ टंगस्टन का ओर क्या होता है, देखो पहले यहाँ पर टंगस्टन का ओर किस टाइप के हैं, एक तो वोल्फेमाइट और सेचेलाइट। तो क्वेश्चन में देखो क्या होता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए या आपका क्वेश्चन को टफ करने के लिए क्या करते हैं क्वेश्चन वाले, कि टंगस्टन की जगह क्या लिख देंगे, आपको वोल्फेनाइट लिख देंगे। अब आप वोल्फेनाइट समझो ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, बट ये नहीं है। वोल्फेनाइट का मतलब क्या होता है, टंगस्टन का ओर। या ऐसे लिख देंगे, मैच द फॉलोइंग में आगे मिनरल लिख देंगे, उनके ओर लिख देंगे, फिर इनको मैच द फॉलोइंग करो। तो ये याद रखना कि टंगस्टन का क्या है, वोल्फेनाइट, ठीक है। राजस्थान अब इसमें कहाँ स्टैंड रखता है, तो मैंने आपको पहले बताया राजस्थान इज फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ टंगस्टन, जो कि ज़्यादातर नागौर के अंदर मिलता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट माइन ऑफ, इसकी भी लार्जेस्ट माइन टंगस्टन की कहाँ है इंडिया के अंदर, बात बताऊँ तो रेव हिल्स है, जो भाकरी विलेज है, डेगाना। अब डेगाना मैंने अलग क्यों लिखा, बिकॉज अब डेगाना कुचामन सिटी अलग डिस्ट्रिक्ट बन गई, इसलिए मैंने इसको डेगाना लिख दिया। बाकी पहले जब पढ़ते थे तो पहले सब बोलते थे कि रेवा हिल्स है, रेव हिल्स है, डेगाना नागौर। अब वो नागौर से अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेगाना कुचामन सिटी। तो लार्जेस्ट माइन टंगस्टन की कहाँ पर है, डेगाना। इसके और भी डिपॉजिट्स है, कहाँ कहाँ, सिरोही में जो है बालदा, उदुवारिया, ठीक है। दूसरा अजमेर पाली के अंदर है, अनियाबाद, सेवाड़िया, पिपालिया और मोतिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपॉजिट्स हो गए। डिपॉजिट का क्वेश्चन इतने नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन देखो बेसिक पूछेगा कि या तो पूछेगा साइंस से रिलेटेड कि टंगस्टन का यूज़ क्या है, दूसरा पूछ सकता है टंगस्टन का और, तीसरा पूछ सकता है टंगस्टन इंडिया में क्या स्टैंड करता है, तीसरा पूछ सकता है कि टंगस्टन में कौन सी माइन ऐसी इंपॉर्टेंस रखती है जो इंडिया के अंदर भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये तीनों चीज़ें बता दी। और नीचे यूज़ तो लिखा हुई है कि बल्ब, फिलामेंट, हाई स्पीड एलॉय है, ठीक है। एलॉय क्या होता है, एलॉय मतलब 2-3 एक साथ मेटल को यूज़ करके एक अच्छा मेटल बनाना, उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है ना। तो इसके साथ किसी को और के साथ मिला के इसको अच्छा मेटल बना सकते हैं। तो टंगस्टन के बारे में ये चीज़ कंप्लीट होगी। नेक्स्ट बात करेंगे मैंगनीज़ की। अब मैंगनीज़ और मैग्नीशियम, देखो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं वो कंफ्यूज होते हैं कि मैंगनीज़ और मैग्नीशियम एक ही समझते हैं, बट दोनों अलग है। मैंगनीज़ को अपन Mg से लिखते हैं, मैग्नीज़ को, और मैंगनीज़ को लिखते हैं Mn से, ठीक है ना, ये याद रखें। तो ये हमारे पास है Mn, ठीक है, ये Mn है, ठीक है। मैग्नीशियम अलग है और मैंगनीज़ दोनों अलग है। मैग्नीशियम, तो मैंगनीज़ है ना जो हमारे पास, ये जिसका ओर है वो ओर हमारे पास है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट हमारे पास और मिलता है राजस्थान में, ये बहुत कम है, ठीक है ना, लेकिन तो ये पढ़ना तो पड़ेगा, है तो सही। तो इसका जो मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो इसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका, ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन सा बेल्ट है, तो ओडिशा, बोनई और खौंजार बेल्ट करके, ठीक है ना, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा है। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलेगा, राजस्थान में सिर्फ यहाँ पर बांसवाड़ा में मिलेगा। मैंगनीज़ का यूज़ क्या है, तो मैंगनीज़ का यूज़ बेसिकली एलॉयज बनाने में, ताकि टफ, और दूसरा है कि ब्लीचिंग पाउडर, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेंट्स होता है, बैटरीज होती है, वहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये यूज़ देख लेना। साइंस टेक्स्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है। तो मैंगनीज की बात करें तो रास्ता में क्या है, बहुत कम, कहाँ मिलेगा, बांसवाड़ा, बस। फर्स्ट नंबर कौन है, कर्नाटका, ठीक है ना। इसका जो ओर है क्या है, पायरोलुसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की, बात करेंगे, लोहे की बात करेंगे। तो आयरन को देखो सिंबल से लिखूँ तो क्या लिखते हैं अपन, आयरन को Fe लिखते हैं, ठीक है ना।
देखो फेरम करके नाम था इसका लैटिन के अंदर, तो उन्होंने उसके हिसाब से लिखा, तो जो नाम कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आयरन हमारे पास किस किस ओर में देखता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये क्वेश्चन बन गया पहला कंप्लीट कि आयरन का और क्या क्या मिलेगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब यहाँ पर राजस्थान में कितने मतलब स्टेटेड है कि 22.621 मिलियन टन रिसोर्स है आयरन ओर के राजस्थान में। ठीक है, बट निकाला इतना नहीं जाता, क्योंकि देखो हर चीज़ निकाल एकदम निकाल देंगे तो आयरन क्या बचा, रिसोर्स क्या रहेगा अपने पास। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ डिपॉजिट है, पहला तो जयपुर के अंदर है, क्या है, मोरिजा बनोल और नीमला रायसोला। भीलवाड़ा में है पूर्व बनेरा बेल्ट, उदयपुर में नाथ की पाल, थूरहंडर, सिरका है डबला, दौसा में लालसोट। तो ये जगह है जहाँ जहाँ हमारे पास क्या मिलता है, आयरन मिलता है। ठीक है ना, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भयंकर बड़ी मतलब मिलती, तो अगर पूछ लिया जाएगा सबसे ज़्यादा बड़ी कहाँ पर इंडिया के अंदर आयरन और की जो माइनिंग, तो जयपुर आप आंसर देते हैं उसका। ठीक है ना, तो बाकी इसका और पता चल गया राजस्थान में एस्टिमेट कितना है और इसकी जगह क्या क्या। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट में देखो डायग्राम बनाया हुआ है। आयरन तो पता होगा आपको, सबको पता है लोहा क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेड, जिंक, सिल्वर। ये पहले बताया था सबसे ज़्यादा राजस्थान ही देता है, मतलब इसकी हेजिमोनी है, मतलब राजस्थान फर्स्ट नंबर रैंकिंग में है इसका। तो और अब इसके देखो क्या होते हैं कि लेड का और इन सब का और क्या होता है, तो लेड का और तो होता है जेलेना, सिल्वर का होता है अर्जेनाइट। अब अर्जेनाइट क्यों, देखो सिल्वर को ना अपन क्या लिखते हैं सिंबल के अंदर, एजी लिखते हैं, और इसको लिखते हैं पीबी, तो इसको एजी लिखते हैं। तो इसका देखो अर्जेंटनाइट करके कोई नाम था इसका लैटिन के अंदर, तो उसके हिसाब से एजी बोलते हैं सिल्वर को। ठीक है ना, तो सिल्वर का क्या है अर्जेंटाइट और लेड का है गेलेना। राजस्थान इसके अंदर लीड है, मतलब फर्स्ट नंबर इन प्रोडक्शन, और लार्जेस्ट लेड माइन इन स्टेट इज इन उदयपुर। तो लेड माइन अगर बात करूं, मतलब लेड प्रोडक्शन राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, और राजस्थान के अंदर लेड माइन सबसे लार्जेस्ट स्टेट की कहाँ पर है, जावर, जो कि उदयपुर के अंदर है। फिर हिंदुस्तान जिंक, अब जिंक वाला बताया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एट देबारी इन उदयपुर सेटअप एशियाज लार्जेस्ट सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट एट चित्तौड़गढ़ विथ हेल्प ऑफ दिस। मतलब राजस्थान के अंदर कहाँ पर, उदयपुर के अंदर कहाँ पर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कहाँ पर है वो, देबारी उदयपुर। तो यहाँ पर जिंक की भी सबसे बड़ी हो जाएगी। अब प्रोडक्शन प्लेसेस ऑफ दीज मेटल्स आर चौथ का बांसवाड़ा जो माधोपुर में, राजपुरा राजसमंद में, रामपुरा और अगुचा जो कि भीलवाड़ा में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है पहले कि और क्या क्या होंगे, तो जेलेना या गलेना, तो अर्जेंटाइट, और दूसरा हो जाए राजस्थान फर्स्ट प्रोडक्शन एलईडी लेड में, मतलब और लेड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। तो या मेन चीज़ बात करेंगे लेड जिंक की जब बात करेंगे तो दोनों क्या उदयपुर की बात करेंगे, कॉपर की जब बात करेंगे तो उधर झुंझुनू की बात करेंगे, तो यहाँ पे उदयपुर की बात होगी। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना, ये जो इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये तीनों मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, लगभग तीनों दिखने में जैसे हैं। ये लेड है, ये हमारे पास है जिंक, और ये लास्ट में है सिल्वर। दिखने में तीनों एक जैसे हैं, बट सिल्वर कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है, कि सिल्वर है, चांदी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड की। अब सोने की बात करते हैं, तो देखो नीचे जो डायग्राम एक्चुअल में, अच्छा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, डायग्राम मत आप देखना, ये डायग्राम मत देखना, गोल्ड आपको ध्यान पड़ जाएगा, सोने की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान में सोना भी मिलता है, तो गोल्ड इस कहाँ कहाँ मिलता है, देखो एक तो आनंदपुरी बुकिया बांसवाड़ा मिलता है, रनौता झुंझुनू मिलता है, और धानी जो कि दौसा वहाँ मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ आगे देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डेबारी ट्राई टू माइन गोल्ड एट जगपुरा बांसवाड़ा 2 बट द वेंचर प्रूफ टू बी वाइल्ड गूस चीज ओजिंग द अनस्वेल डेप्थ ऑफ ओर। मतलब कहने का ये है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ट्राई किया था बांसवाड़ा के अंदर ढूंढने का, बट वो बहुत ज़्यादा डीप था तो उसको ढूंढ नहीं कर सकते, तो बाद में बोला कि चेजिंग द वाइल्ड गूस, मतलब जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए क्यों ढूंढे, ये सब बोल दिया गया और उसको बाद में छोड़ दिया गया। तो राजस्थान पूछ लिया जाएगा राजस्थान में गोल्ड कहाँ मिलता है, तो आप बांसवाड़ा और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का और दौसा का आप नाम बता सकते हो। पर्टिकुलर नाम बोले तो आनंदपुरी बुकिया और धनौता और दानी बसडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बिस्मुथ। अब बिस्मुथ भी एक तरह से मेटल होता है। इसके पहले देखो यूज़ देखते क्या है, देखो ये मेडिकल पर्पस बहुत यूज़ होता है, इसको रेडार के अंदर यूज़ करते हैं, और ये एलॉय भी यूज़ होता है। ठीक है, किसके प्रोडक्शन के लिए, एटॉमिक बॉम्ब के लिए। तो बिस्मुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसका और राजस्थान में मिलता है, और इसके डिपॉजिट कहाँ का है, नारडा और नीम का थाना। नीम का थाना इज नाउ न्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, नीम का थाना की बात करें तो हम किधर की बात कर रहे हैं, सीकर और अलवर के बीच वाले की बात करें। ठीक है ना, तो वहाँ बात करें, मतलब सीकर से टूट के अलग हुआ है, क्या नाम होगा इसका, नीम का थाना। तो बिस्मुथ हमको मिलता है राजस्थान में, नारडा और नीम का थाना में। नेक्स्ट बात करेंगे माइका। माइका में बताया मिट्टी जैसा होता है, कांच जैसा कांच होता है। ये देखो माइका की जो फोटो बनी हुई है, ऐसा माइका होता है। ठीक है, लेयर्स के अंदर होता है। इसके यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ड्यू टू एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्टेंट और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये एक तरह से इंसुलेटर के रूप में यूज़ होता है। देखो मिट्टी होती है, मैंने बताया आपको, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती जब तक उसमें मेटल नहीं डालो।
तो ये जो चीज़ होती है यूज इसलिए होती है ताकि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाए। राजस्थान में डिपॉजिट है इसके बिल्कुल। और कहाँ कहाँ है, एक तो ब्यावर अजमेर बेल्ट है जिसको दांड बोलते हैं, एक बागोड़ लेसपा जो भीलवाड़ा बेल्ट है, और डूंगरपुर बेल्ट को क्या बोलते हैं अपना, छोटा पाडरी, और टोंक बेल्ट को क्या बोलते हैं, डोली एंड बोजापुरा, और कंथल बेल्ट को क्या बोलते हैं अपन, उदयपुर। तो ये इसके बेल्ट है, मतलब जगह है, लाइन है, यहाँ इसको यहाँ मिलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, माइका। तो माइका आपको ध्यान पड़ गया, यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में यूज़ होने वाला क्या हो गया, देखो एक तो हो गया माइका, दूसरा हो गया कॉपर। और ऐसे देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर भी इलेक्ट्रिक में यूज़ होते हैं, बट वो कॉस्टली होते हैं इसलिए इसको इलेक्ट्रिक पे यूज़ नहीं करते, और थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं ना, कॉपर और थोड़ा हार्ड होता है। तो माइका एज ए इंसुलेटर यूज होता है और कॉपर एज अ कंडक्टर यूज होता है। तो इंसुलेटर कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, इंसुलेटर मतलब जो करंट को अपोज करे और कंडक्टर जो करंट को पास करे। तो कॉपर तो करंट को पास करता है और ये एक तरह से इंसुलेटर था। आपके दिमाग में क्वेश्चन है इंसुलेटर क्यों यूज़ करते हैं, तो देखो कुछ कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं जहाँ पर अगर मैं इंसुलेटर बीच में नहीं डालूँ तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वहाँ पर जो डालने के लिए इंसुलेटर होता है उसके अंदर माइका का बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस एक तरह से कह सकता हूँ कि मेटल नहीं कह सकता मैं, नॉन मेटल होता है ये। तो ये क्या है, थोड़ा सा मैं जैसे साइड में आपको फोटो देख रहे हो, थोड़ा सा क्या होता है इसमें लेयर्स टाइप में होता है खूब सारे। जैसे आपने सोन पापड़ी खाई होगी, सोन पापड़ी जो मिठाई होती है उसमें कैसी छोटी छोटी डंडियाँ होती है, एकदम सॉफ्ट होता है, उस टाइप जैसा होता है ये। तो राजस्थान अकाउंट्स अबाउट 96% ऑफ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ एस्बेस्टोस, मतलब राजस्थान इंडिया का 96% एस्बेस्टोस बनाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कि वेरस आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक द अदर स्टेट प्रोड्यूसिंग रिमेनिंग 4%। तो बाकी जो 4% है ना, मतलब वो क्या, सिर्फ आंध्र प्रदेश कर्नाटक दो ही स्टेट है जो 4% बनाती है। तो 96% इंडिया का जो एस्बेस्टोस राजस्थान बनाता है। डिपॉजिट कहाँ कहाँ मिलेंगे, अजमेर में मिल जाएगा इसका, फिर बाद में मिलेगा अलवर में मिलेगा, फिर भीलवाड़ा मिलेगा, बाराना, डूंगरपुर में देवाल, मुंदारवाड़ा, सिरोही में मिलेगा बुरी जी भुज, उदयपुर में मिलेगा काकडोर की पाल, रेखाबदेव, जोगी का गुदा, अंतालिया, भहुआ, पाली का मिलेगा कनोटिया, रामगढ़। तो ये जगह हमारे पास डिपॉजिट, वहाँ पर एस्बेस्टोस मिलता है खूब सारा। नेक्स्ट बात करेंगे अब हमारे पास एटॉमिक या मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर जो मिनरल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ साइन बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला पढ़ेंगे यूरेनियम। यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम के देखो और क्या होते हैं, यूरेनाइट, ब्रेनाइट और कॉफाइट। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना और के बारे में। फिर इसके डिपॉजिट कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले मिलता है गटेश्वर, रोहिला, खंडेला, जो कि सीकर के अंदर मिलते हैं। अलवर में मिलेंगे और उमरा और अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा मत आप याद करो, आप बस याद करो सीकर और अलवर याद करो। तो सीकर अलवर के इलाका है जो कि झुंझुनू, खेजड़ी, कॉपर डिस्ट्रिक्ट है, उसके नीचे जस्ट साउथ के अंदर सीकर, और थोड़ा सा मैं जाऊँगा ईस्ट में तो अलवर। तो इस वाले इलाके में ये क्या मिलता है हमको, यूरेनियम। हाँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी मिल गया तो बात अलग हो जाएगी, बट हाँ थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। इसके यूजेस हमको बता दिया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये एज अ फ्यूल काम करता है एनर्जी बनाने में। और दूसरा बात है कि यूज्ड एज अ न्यूक्लियर मिसाइल, तो मिसाइल में डालने के लिए इसका क्या एक्चुअल में रेडिएशन हो जाता है, ठीक है। तो देखो दिख रहा है आपको गोल्ड जैसा दिख रहा है, बट गोल्ड नहीं होता, ऐसा ही होता है कलर इसका। दूसरी बात करें, दूसरा न्यूक्लियर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो मेटल, वो है बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम जो और होता है उसका और है हमारे पास है बेरिल। क्या है, बेरिल। राजस्थान इज द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रिंसिपल स्टेट मतलब सिर्फ राजस्थान ही बनाता है बेरिलियम, प्रिंसिपल मतलब राजस्थान ही बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके डिपॉजिट कहाँ मिलेंगे, अजमेर मिलेंगे, लोहागढ़, उदयपुर मिलेंगे, अच्छियावास, भीलवाड़ा मिलेंगे, टिटोली, देवड़ागुड़ा और नागौर में। मेन अब अजमेर और उदयपुर, भीलवाड़ा याद रखो। ये क्या काम आता है, मॉडरेटेड इन द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं उससे क्या होती है, एनर्जी बनती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसके अंदर मॉडरेटर के लिए रूप में काम होता है। मतलब जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। अगर नहीं करे तो वो तो चलता रहेगा ना। फिर इसका ग्रीन ट्रांसपेरेंट वेराइटी ऑफ बेरिल एमरल्ड इज प्रेशियस स्टोन। ये बहुत प्रेशियस, इसके कुछ ग्रीन टाइप के कलर में आते हैं, वो बहुत प्रेशियस स्टोन होता है, ठीक है। तो बेरिलियम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो राजस्थान इज द प्रिंसिपल स्टेट। डिपॉजिट कहाँ का, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर। इट इज़ यूज्ड, और यूजेस क्या है इसका, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, और दूसरा इसका प्रेशियस स्टोन बनता है, ठीक है। तो हमारे पास हमारी आज की एक क्लास कंप्लीट हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या है, खूब सारे मेटल्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इसको क्या है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा आपको ये सोल्यूशन बैठेगा, ठीक है। तो एक पहली क्लास कंप्लीट हो जाती है, तो पहली क्लास के बाद में क्या होता है, आप पढ़ने का देखो सिस्टम क्या है, देखो मैं बताऊँ आपको सिस्टम कैसे पढ़ना। आप पहले तो चीज़ ये है कि वीडियो को पूरी देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को 2x पे देख लो,
मुझे पता है कि टाइम नहीं होता है, और टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ समझनी है तो टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर को नहीं आएगी। ऊपर से आपको क्या होता है, फिर आप क्वेश्चन करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और कमेंट करके बताओ यार, क्या कुछ आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो जैसे कोई और वीडियोस है तो देखो मैं ट्राई तो कर लूँगा, बट मैं सोच रहा हूँ एक कंपाइलेशन या एक ही वीडियो होती है ना, उसकी वीडियो में सब काम कंप्लीट करना। तो क्या होता है, आपको भी और मेरे को भी, क्या मेरे को भी ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है और आपको भी ज़्यादा एक दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपका एक ही काम है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाओ। पूरा फ्री कंटेंट अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको बताओ। इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, गारंटी देता हूँ मैं। क्वेश्चंस आएंगे, मेरी क्लास से आएंगे क्वेश्चंस, इतनी भी गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, कॉपर इंडस्ट्री, और थोड़े बहुत जो मेटल बच गए अगर, तो वो भी कंप्लीट वहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अब देखो वीडियोस कंटिन्यू रेगुलर आ जाएगी, 3 4 3 दिन में आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें आप घबराने की कोशिश मत करें, टेंशन मत लेना।